अगला जयमला से देखिए, जस्ट मैं अब भी खाटू श्याम दरबार पहुंची हूँ और बहुत अच्छे टाइम पहुंची हूँ क्योंकि कल 6 तारीख को है शरद पूर्णिमा। कल दोपहर को 12:30 बजे से शरद पूर्णिमा शुरू होगी। परसों दोपहर को 1 बजे तक शरद पूर्णिमा रहेगी। कल का दिन बहुत मेन रहता है। कल बहुत बड़ा दिन है। इसके लिए मैंने सोचा है कि क्यों यूट्यूब पे ना कुछ लोग मुझे ताने मारते हैं कि आप तो मंत्र का पैसा लेते हो। देखो, ऐसी बात नहीं है। मंत्र का जो चीज़, जब तक किसी चीज़ के पैसे हैं उसकी वैल्यू नहीं होगी। लेकिन मेरे जो ग्रुप में मुझसे सीख रहे हैं, आप उनको, वो ग्रुप वाले एक्चुअली मैसेज नहीं डालते। कुछ लोग तो डरते हैं मैसेज डालने में। उनकी माँ को लोग इतनी बातें बोल के चले जाते हैं, लेकिन कोई किसी भी एक आध जन मैसेज डालते हैं। आप लोग डालो, बताओ मैंने आप लोग से कितने पैसे लिए सिखाने के। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आज सोचा है कि दिवाली आ रही, दिवाली की रात को सबको जिन्नात का मंत्र चाहिए। तो मैं आज आपको जिन्नात का मंत्र भी दूंगी और जिन्नात का तरीका भी बताऊंगी। बस घेराबंदी मंत्र नहीं दूंगी, क्योंकि घेरा जो मारते, घेरा मारने वाला सुरक्षा कवच का जो मंत्र रहता है उसे गुरु मंत्र कहते हैं। गुरु मंत्र की दीक्षा लिए बगैर गुरु मंत्र नहीं दिया जा सकता। मैंने तो बोला भी आपको, मात्र सिर्फ 21,000 दे के आपको गुरु मंत्र लेके सारी चीज़ सिखा रही हूँ। लेकिन तो भी जो मैं आज जिन्नात का मंत्र दूंगी और जिन्नात की जो शक्ति का तरीका बताऊंगी, 100% अगर आपने कर लिया तो दिवाली की रात को आपको दर्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में हो सकता है आपके भी घर पे लाके बैग रख दे। ये काम तो मैं आज करूँगी। दूसरी बात, मैं यहाँ आ चुकी हूँ। कल शरद पूर्णिमा है। कल के दिन याद रखिए कि आज रात को ही आप एक अर्जी बांधिए। जो लोग मेरे ग्रुप वाले सब अर्जी बांधिए खाटू श्याम बाबा को कि हमारे आने वाले, क्योंकि कल के दिन कहते हैं शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी खुद धरती पे उतरती हैं लोगों को दर्शन देने के लिए, लोगों की विपदा दूर करने के लिए, क्योंकि आगे दिवाली आ रही है। ठीक है, तो हमें ये करना है कि हमें कल के दिन अर्जी बांधनी है। आज रात को ही अर्जी बांध के अपनी सारी मुसीबतें बोल के सिरहाने रख दो। और कल शरद पूर्णिमा के दिन कम से कम हो सके तो तुलसी के पौधे के पास एक घी का दीपक रखो। घी के दीपक में देसी घी के साथ थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा शहद और थोड़ी सी शक्कर डाल के ऐसा घी का दीपक रखो कि दीपक शाम से रात को 9 बजे से लेकर सुबह तक को दीपक जलना चाहिए। ठीक है, और रात को 9 बजे आप एक कुर्सी ले लीजिए, तुलसी के पौधे के पास एक कुर्सी रख के बैठ जाइए और कम से कम हो सके तो 10,000 बार ओम ऐम ह्रीम नमः ये जाप करने से राजपद का योग मिलता है और सीताराम की माला कीजिए। लेकिन 11 आ जाओ, ओम ऐम ह्रीम नमः का 10,000 जाप आपने कर लिया तो देख लेना आपके जीवन में आजीवन लक्ष्मी का योग बनेगा। कभी आपके घर से लक्ष्मी जाएगी नहीं। और दूसरी बात, बहुत सी लड़कियां कुरूप होती हैं, दिखने में सुंदर नहीं होती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमें कोई देखेगा, आकर्षण शक्ति मिले। तो एक लोटा पानी, जैसे अगर आपके यहाँ खुला आसमान होगा, छत होगा, तो उधर नहीं तो अपनी खिड़की पे, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी सब जगह जाती है, तो चंद्रमा की रोशनी में जैसे अभी आपके पास खिड़की होगी, खिड़की पे भी आप एक लोटा पानी भर के उस पर एक सफ़ेद कपड़ा, पतला सा सफ़ेद कपड़ा बांध के रख दीजिए कि जो चांदनी रात होती है, चांदनी रात में जो उसकी किरणें आती है, उस पानी पे पड़ने से उस पानी में एक ताकत आती है। फिर उस पानी को आप सुबह एक बॉटल में भर के रख लीजिए और डेली 21 दिन तक उसको डाल के नहाइए। आपका शरीर सुंदर और आकर्षित हो जाएगा। और आपको धन चाहिए, बहुत सारा धन चाहिए, तो साथ में एक काम और करना है। तुलसी के साथ खुले आसमान के नीचे एक कटोरी खीर, एक चावल की खीर बनाइए और वो खीर को रात भर चांदनी रात में रख दीजिए और सुबह उस खीर को आप खाली पेट बगैर ब्रश वश किए खा लीजिए। आने वाले साल भर के अंदर आपकी जो इच्छा हो, खुद का घर, गाड़ी, बंगला, शादी, सब कुछ हो जाएगा। ये उपाय मैंने पहले इसलिए बताया कि आगे की फालतू बात करने से पहले उपाय ज़रूरी है। दूसरा, देखिए मैं अब यहाँ पहुँच चुकी हूँ। आज तो दर्शन करूँगी नहीं, कल शरद पूर्णिमा के दिन दर्शन करूँगी। कल शरद पूर्णिमा के दिन दर्शन करके, क्योंकि कल सालासर हनुमान जी के भी दर्शन करूँगी, शरद पूर्णिमा के दिन मेरे खाटू बाबा के दर्शन करूँगी। आप सबके नाम से अर्जी बांधूंगी और अर्जी बांध के परसों सुबह विंध्याचल निकलूँगी, क्योंकि मुझे बैंक का काम है। तो परसों सुबह विंध्याचल निकलूँगी। विंध्याचल निकल के पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि अब अभी तो मैं आई हूँ, तुरंत तो जाने होगा नहीं। तो परसों विंध्याचल निकलूँगी, वहाँ पे काम निपटाऊँगी, वहाँ से बैंक का काम निपटा के 10 तारीख को करवा चौथ है। 10 तारीख को करवा चौथ है, तो दिवाली आ रही है। 17 तारीख को दिवाली है। तो कहते हैं ना, राम जी अयोध्या आए थे, तो उस कारण से सब दिवाली मनाते। और हमारे विंध्याचल से कुछ मात्र 300 किलोमीटर पे अयोध्या है। तो विद्या देवी ये मौका कैसे छोड़ सकते हैं। अपने पूरे यूट्यूब सब्सक्राइबर के लिए मैं अपने राम जी से सबकी खुशियाँ मांगने जाऊँगी। उसके बाद मुझे दिल्ली का काम है, तो मैं 10 की जगह शायद 11 तारीख को, 11 को तो नहीं, 12 को दिल्ली पहुँचूँगी, क्योंकि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मुझे, अपने तरीके से काम करना है। क्योंकि मैं बैंक का काम जब तक पूरा नहीं होगा जाऊंगी कैसे। क्योंकि अगर मैं 8 को भी 7 को निकलूंगी तो 8 को सुबह पहुंचूंगी घर पे, क्योंकि यहाँ से 900 किलोमीटर है। तो सुबह पहुंचूंगी, सब काम करूंगी, ऐसे करते करते मैं 12 को पहुंचूंगी दिल्ली मिलूंगी।
दिल्ली मिलके दिल्ली में सिर्फ 2-3 घंटे का काम निपटा के वहाँ रुकूंगी नहीं। दिल्ली पहुँच के 12 को पहुँचूँगी, 13 को मैं निकलूँगी अजमेर। मुझे अजमेर से जिन्नात लेने, क्यों? क्योंकि जो दर्शन आपको जिन्नात के हैं वहाँ से ख्वाजा जी से इजाज़त लेके जिन्नात लूँगी। और जो जिन्नात का मंत्र मैं आज देने वाली वो गौस पाक का मंत्र रहेगा। तो मुझे गौस पाक में जाके भी अर्जी लगानी पड़ेगी कि जो भी आपका नाम लेके आपको बुला रहे हैं उनकी अर्जी स्वीकार कीजिए। वहाँ खाना बांटूंगी, फिर वहाँ से अपनी माँ के दर्शन करके सीधे घर। ठीक है, तो ये सारा काम पूरा करना है। बहुत सारे लोग मेरे पीछे लगे हैं, मैं आपको सच बोल रही हूँ। देखिए दिवाली आ रही, साल भर के अपने काम में ध्यान दो, अपने पैसों में ध्यान दो, मुझ में ध्यान मत दो, क्योंकि मुझे मेरी कामाख्या की यात्रा पूरी करनी है, कामाख्या का काम पूरा करना है। और इस दिवाली में कुछ लोगों का मारण क्रिया करना है, सीधी बात है। लोगों को आज की तारीख में जैसे हरीश पांडे जैसे लोग लोगों पे केस कर देते हैं, करते, उनको बड़ा मज़ा आता है ना। मेरे को अब इस बार दिवाली पे मैं जिन्नातों से मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे जितना देते उतना बहुत है। मुझे इन सब की मौत चाहिए। ये माया मैडम हो गई, ये हो गई, वो हो गई, सब की। सच में आज की तारीख में 2 दिन से मेरे पति भी मुझे इरिटेट कर रहे हैं माया मैडम को नाम ले लेके कि बहन है, बहन है। नहीं चाहिए ऐसी बहन, सौत कभी बहन नहीं होती है। ऐसी बहन नहीं चाहिए जो कि अपने बच्चे का फ़ायदा उठा के लेती है। अपने ऐसी औरत किस काम की जिसका पति दूसरी औरत के साथ जाके सोता है, उठता, बैठता है, खाता तो भी उसके साथ बैठती है, खाती है, एकदम सीधी बनती। इतनी सारी पोल खुलने के बाद भी वो सीधी बनती। मेरी वजह से तो आज घर में है। तो मुझे ऐसी बहन नहीं चाहिए, सॉरी। मैं अपने लिए ठीक हूँ। और मेरे पति भी मुझे गुस्सा आ रहा है कि ज़बरदस्ती नाम ले रहे हैं। मेरी यात्रा बिगाड़ने की कोशिश तो परसों अच्छी की थी, रात भर फ़ोन करना। मैं एक बात बता रही हूँ, अगर मैंने सुबह रात को इस तरह से फ़ोन किया 2, ढाई, 3 बजे, 4 बजे, मेरा फ़ोन कभी उठाया नहीं गया, उल्टा साइलेंट कर दिया गया। और सामने वाली बंदी मेरे को बराबर फ़ोन लगा रही, मैंने बल्कि अपने पति को उठा के कहा कि फ़ोन उठा लो, फ़ोन उठा के बात कर लो। अगर मैं भी वही करती तो, मैं भी फ़ोन नहीं उठाती तो, तब तो क्या होता? तब तो ये होता कि पता चला भिवंडी से भाई माँ बाप को बुला लिया जाता, आओ मेरे पति के गांड में डंडा डालो और उसको बराबर करो कि माधव चौथ ने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। मैं तो सच्ची बोलती हूँ, दोबारा किसी ने गोराई में तुमको तुम्हारी बहन से मिलना है तो मिलो आके, लेकिन अगर दोबारा तुमने, क्योंकि वो अकेले पति तुम्हारी बहन का नहीं, मेरा भी है, अगर दोबारा मेरे पति तक किसी ने आके रे करके भी बात करने की कोशिश की ना, तो मैं भिवंडी में घुस के तुम्हारे घर में घुस के तुमको मार के आऊँगी, याद रखना। ऐसे भी तुम लोग का खानदानी बेशरम हो, तुम लोगों को तो शर्म नहीं है। तुमको क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारा जीजा किसके साथ सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है? तुमको तो ये फ़र्क पड़ता है कि बस मेरे घर में पैसा आ रहा है, हम लोग को गूगल पे मार रहे, वो मार रहे, हमको वो चाहिए। तुम्हारा अंत इस दिवाली में होने वाला है, और तेरा अंत तो होने वाला है, क्योंकि तू अपनी बहन का भाड़ खाओ भड़वा है। तो तेरा अंत तो मैं करूँगी, क्योंकि तुम लोग बार बार मेरे तक आते हो। तो मैंने कसम खाई है कि कोई सज़ा दूंगी नहीं दूंगी, तुझे तो ऊपर पहुँचाऊँगी, चाहे जो हो जाए। तेरी बहन की यही सज़ा है कि तू ऊपर जा, ठीक है? बस। बाकी और जितना नाद में लगना है लोगों, देखो कहते हैं ना, मैं पूरी खानदानी बेशरम है। जैसे ही मैं कल यात्रा पे निकली, सरहद भी पार नहीं की, बाप का फ़ोन आ गया, आज भाई का फ़ोन आ गया। मतलब इन लोगों को हम यूट्यूब पे कितनी भी गाली दे, कितना भी बोले, इन लोगों को शर्म नहीं है। ये लोग अपना, इन लोगों का कैसा है, इन लोगों के आँख का नाक का पानी मर गया है। इनको मुझे परेशान करने में मज़ा आता है, विद्या देवी को परेशान कर देता है। तो मैं अपने पूरे 200 लोगों को बोलूँगी, ये लोग मुझे परेशान करें नहीं, इनकी ऐसी हालत करो ना कि इन लोगों को ना कोई पूछना नहीं चाहिए, हर जगह इनका मजाक बनना चाहिए। और बाकी की पूजा तो मैं करूँगी। अब आज रात को और मैं जो कल यहाँ करूँगी वो मज़ा देखो मैं क्या करती हूँ। तुम लोगों ने मुझे परेशान करना था, कर लिया ना। अब मैं तुम लोगों को कैसे परेशान करती हूँ वो देखो मज़ा। मैं तो तुम लोगों के लिए आई हूँ कि सबकी दिवाली अच्छी जाए, लेकिन तुम लोगों की दिवाली नहीं। तुम लोग क्या दिवाली मनाओगे? तुम लोग सिर्फ सैलानी जाके गाड़ मरवा सकते हो, बुरा नहीं मानना। बनते हो तुम्हारी जात कौन सी है, तुम्हारा धर्म कौन सा है, तुम्हारे में भगवान, तुम्हारे लिए दिवाली को कोई महत्व नहीं। तुम्हारी दिवाली तो कहते हैं ना दूसरी होती है, लेकिन तो भी तुम लोगों को हर जात में हर धर्म में जाना है। ये दिवाली से क्या मतलब है? तुम्हारा त्यौहार तो तुम्हारा जन्मदिन रहेगा, तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन रहेगा, किसी का मरण दिन रहेगा, वो तुम लोगों को अच्छे से मनाना है, बाकी सबका ख़राब करना है। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ख़राब करती। तुम लोगों को बड़ा, माया मैडम को बड़ा शौक है ना, तुझे पागल होने का शौक है ना। देख तुझे बहुत सोने का शौक है ना, मेरे जिन्नात तेरे साथ जाके सोएंगे। और तुझे सैलानी जाने का बहुत शौक है ना, तू जाएगी सैलानी, तेरे अंदर आत्मा घुसेगी और तू सैलानी जाएगी, और वहीं जाली पकड़ के रोते बैठेगी सर पटक के। नहीं बैठी ना तो मेरे को चप्पल से मार के जाना। ये होली में तेरे साथ तेरी सज़ा ये मुकर्रर की है मैंने। दिवाली में देख कैसे जिन्नात डालती हूँ मैं, मज़ा देख।